मेरे देवर को औरतें दो मुंह वाला नेवला कहकर छेड़ती, और जब मैं उनसे वजह पूछती तो वो कहती कि किसी दिन चल हमारे साथ और नेवले के रंग देख। उनकी बातें सुनकर मैं शर्म के मारे चुप कर जाती। मगर एक रात मुझ पर मुसीबत आ पड़ी। मैं पड़ोसन की नीली चादर ओढ़कर अपने देवर के पास चली गई। उस रात मेरे तो होश ही उड़ गए जब उसने मुझे नीली चादर वाली लड़की समझकर। मेरी पहली मुलाकात राज से लंदन में हुई थी। हम एक ही ऑफिस में काम करते थे। इस तरह हमारी बातचीत बढ़ी और फिर बढ़ते बढ़ते मुलाकातें शुरू हो गई। मोहब्बत का सिलसिला भी चल पड़ा। उसने बातों बातों में ही मुझे बताया कि उसका संबंध हिंदुस्तान के एक गांव से है। जब मैंने अपनी मोहब्बत का इजहार राज से किया तो कुछ देर वो मुझे खामोशी से देखता रहा और फिर कहने लगा कि उनके खानदान में गांव से बाहर शादी करने का रिवाज नहीं है। ये सुनकर तो मुझे रोना आने लगा था, क्योंकि मैं राज से बहुत मोहब्बत करने लगी थी। वो कहकर वहां से चला गया। मैं थी तो हिंदू, लेकिन रहती लंदन में थी। माहौल भी आजाद पाया था, इसलिए घुटे हुए माहौल की मुझे आदत नहीं थी। मेरे घर वालों की तरफ से भी मुझे पूरी आजादी मिली हुई थी कि मैं जिसे चाहूं उसे पसंद करूं और शादी कर लूं। राज के जवाब ने मुझे बहुत उदास किया था, क्योंकि मैं उसकी मोहब्बत में बहुत आगे बढ़ चुकी थी। कुछ दिन तक तो मैं बुखार में शामिल रही। राज को जब पता चला तो वो मेरी हालत पूछने मेरे घर आ गया। वो काफी सुलझा हुआ लड़का था। मेरे घर वालों को राज बहुत पसंद आया। मेरी हालत देखकर राज को हार माननी पड़ी। उसने कहा, फिलहाल तो मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ, लेकिन मैं अपने घर वालों को इस बारे में नहीं बताऊंगा। कुछ वक्त गुजरने के बाद वो मुझे हिंदुस्तान लेकर जाएगा, तो जाहिर सी बात है फिर उसके माँ बाप को मुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा। मेरे घर वालों को भी इस बात से कोई ऐतराज नहीं था। मैं भी खुश थी। इस तरह मेरी शादी राज से लंदन में ही हो गई। मैंने आज तक कभी हिंदुस्तान नहीं देखा था और गांव की जिंदगी से तो मैं बिल्कुल अनजान थी। लेकिन शादी के 6 महीने बाद ही राज की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी थी। उसे हिंदुस्तान से फोन आया और कहा कि वो फौरन से हिंदुस्तान पहुंच जाए। राज ने मुझे भी तैयारी करने को कहा। पहली बार मैंने हिंदुस्तान की जमीन पर कदम रखा था। हमारी फ्लाइट सीधा दिल्ली उतरी थी और वहीं से हम गांव के लिए निकल गए। जब मैं राज के गांव पहुंची तो राज ने कहा कि वो मेरा परिचय फिलहाल अपनी पत्नी की हैसियत से नहीं करवाएगा, बल्कि एक दोस्त की हैसियत से करवाएगा। आहिस्ता आहिस्ता मैं अगर उनके घर वालों का दिल जीत लूंगा तो फिर वो सबको बता देगा कि मैं उसकी पत्नी हूँ। मैं भी राज की हर बात से सहमत हुई। जब हम राज के घर पहुंचे, घर का दरवाजा एक जवान लड़के ने खोला। गहरा सांवला रंग, गोल गोल आंखें, काले सियाह बाल, दुबला पतला सा। उसे देखकर ही मुझे अजीब सा लगा था। वो राज को देखकर उसके गले लग गया। वो मुझे हैरत से देख रहा था। राज उसे दो मुंह वाला नेवला कहकर गले लगा रहा था। ये सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा था। राज का भी रंग बहुत ज्यादा गोरा और सफेद तो नहीं था, लेकिन वो इतना भी सांवला नहीं था। फिर जब मुझे पता चला कि ये राज का छोटा भाई है और रिश्ते में मेरा देवर लगता है, तो मेरा सर चकरा कर रह गया। गांव आकर मुझे पता चला कि राज का घर बहुत बड़ा है, लेकिन माँ बाप और भाई बहन सारे ही सांवले रंग के मालिक थे। लेकिन ये दो मुंह वाला नेवला तो कुछ ज्यादा ही काला था। खैर, पहली नजर में तो मुझे वो लड़का एक आंख नहीं भाया। मुझे राज के साथ देखकर उसके सारे घर वाले हैरान और परेशान थे। राज ने मेरा परिचय करवाया कि मैं उसकी दोस्त हूँ और मुझे गांव देखने का बहुत शौक है, इसलिए मैं उसके साथ आई हूँ। खैर, फिर भी सबकी अजीब नजरें मुझ पर थी। कुछ मैं थी ही इतनी खूबसूरत। उसकी माँ तो अपने कमरे में थी और सच में ही वो बीमार थी। मुझे राज के साथ देखकर उनके माथे पर बल आ गए थे। राज ने कहा, ये मेरे साथ ही ऑफिस में काम करती है, इसे गांव देखने का शौक था, इसलिए ये मेरे साथ हिंदुस्तान आई है। उन्होंने मुझे अपनी जुबान से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन नजरों से बहुत कुछ कह गई थी। फिर राज की बहन मुझे एक कमरे में ले गई जो मेहमानों के लिए था। मैंने वहां अपना सामान रखा। मैं काफी थक चुकी थी। नहा धोकर मैं सो गई। शाम को जब मैं कमरे से बाहर आई तो गांव में काफी औरतों की भीड़ जमा थी। मुझे बहुत हैरत हुई। मुझे लगा शायद राज से मिलने के लिए उसके रिश्तेदार आए हुए हैं, मगर फिर राज की बहन से पता चला कि ये औरतें मुझे देखने आई हैं कि कौन सी मैडम लंदन से आई है। उनके गांव में घूमने फिरने वो सब साधारण सी खालिश देहाती औरतें थी। मैं आंगन में कुर्सी पर बैठी थी तो मेरे आसपास वो जमीन पर ही बैठ गई और मुझसे वहां के किस्से सुनने लगी। मैं भी काफी दिलचस्पी से उनसे बात कर रही थी। उनके चेहरे की खुशी देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं लंदन से नहीं, कहीं आसमान से उतर कर आई हूँ। अभी हम बातों में बिजी थे कि जब बाहर का दरवाजा धक्के से खुला। वही काला सा मेरा देवर अंदर आया। उसे देखकर सारी औरतें उसे दो मुंह वाला नेवला कहने लगी। मुझे लगा शायद उसका गहरा सांवला रंग और उसके दुबले पतले जिस्म को देखकर लोगों ने उसका नाम ये रखा है। मैंने कहा कि बुरी बात है, किसी भी इंसान का नाम इस तरह नहीं रखना चाहिए। औरतें कहने लगी, आपको नहीं पता मैडम जी, ये दो मुंह वाले नेवले की हरकतें ही कुछ ऐसी है।
अगर आपको पता चल जाए तो होश उड़ जाएंगे आपके, कानों को हाथ लगाएंगी आप। बड़ा कमीना इंसान है जी। किसी दिन हमारे साथ चलकर देखना कैसा जहरीला आदमी है ये नेवला। ये सुनकर मुझे हैरत भी हुई और बहुत अजीब भी लगा। जाने क्यों मेरे दिमाग में अब ये बात बैठ गई थी कि मेरा देवर काफी खतरनाक तरह का आदमी है। मैं यहाँ पर राज की पत्नी की हैसियत से तो थी नहीं, इसलिए राज से मेरा बस सामना ही होता था। बातचीत तो जैसे मुश्किल हो चुकी थी। हम या तो मोबाइल पर बात करते थे या फिर चैट पर। कुछ दिन तो ऐसे ही गुजर गए। इन कुछ दिनों में मैं तंग आ चुकी थी। मुझे राज से बातें करने की आदत थी। जब तक मैं उससे जी भरकर बातें नहीं करती थी मुझे लगता था कि मेरा दिन गुजर ही नहीं रहा है। और यहाँ जहाँ मैं कुछ देर के लिए राज के साथ बैठ जाती थी तो उसकी माँ बहनों की नजरें बस मुझ पर ही जमी रहती थी। उसकी माँ साफ साफ राज से कह देती कि तुम्हें शर्म नहीं आती गैर लड़की के साथ बैठते हुए, चलो उठो अंदर जाओ। मैं शिकवा करने वाली नजरों से राज को देखती ही रह जाती। वो बेचारा मजबूरन मुझसे नजरें चुराता हुआ कमरे में चला जाता। एक बार रात के 12 बजे मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी कि जब मुझे बाहर कुंडी बजने की आवाज आई। मैंने अपने कमरे का दरवाजा खोला। आंगन में उस वक्त कोई नहीं था और मेन गेट के दरवाजे पर कुंडी की आवाज आ रही थी। रात का वक्त था, शायद सब सो चुके थे। मैंने खुद पर शॉल ओढ़ी हुई थी। मैं दरवाजे के पास गई और मैंने पूछा कौन। बाहर से किसी नौजवान की आवाज आई जो मेरा देवर था। कहने लगा नेवला। मुझे बहुत हैरत हुई कि बड़े धड़ल्ले से वो खुद को नेवला कह रहा था। आखिर कोई तो उसका भी अपना नाम होगा। मैंने दरवाजा खोला तो उसकी आंखें उस वक्त लाल हो रही थी। मुझे देखकर वो 2 कदम पीछे हट गया। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वो नशे में है। मैं फटाफट 2-4 कदम पीछे हट गई। मेरा इरादा था कि मैं अपने कमरे में चली जाऊं। जैसे ही मैं अपने कमरे में जाने के लिए पलटती तो मेरे देवर ने मुझे पुकारा और कहने लगा, सुनो लड़की। मेरे कदम उसकी पुकार पर रुक गए। मैंने कहा, हाँ बोलो, क्या काम है? वो कहने लगा, राज से क्या संबंध है तुम्हारा? उसके सवाल ने तो मुझे बौखला कर रख दिया था। मैं कुछ हिचकिचाई। मैं दोस्त हूँ उसकी। मैं डरते डरते बोली। वो 2-3 कदम मेरी तरफ बढ़ाकर बोला, दोस्ती रहो तो बेहतर है। राज का बचपन से रिश्ता तय हुआ है और इस बार उसकी शादी माँ जरूर कर देगी। अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ और है तो अपना दिमाग साफ कर लो, वरना मैं किसी नेवले से कम जहरीला नहीं हूँ। हमारे यहाँ लड़की हो या लड़का, शादी गांव से बाहर नहीं होती। राज की भी कभी नहीं होगी। वो ये कहते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। मेरी तो जैसे जान ही निकल गई थी। मैंने नोट किया कि शायद वो काफी दिन से यही सब नोट कर रहा था, जैसे मुझे जांचने की कोशिश कर रहा हो। मैं जब भी राज के पास बैठती थी लेकिन उस नेवले की तेज नजरें मुझ पर ही होती थी। उसकी बात सुनकर पूरी रात में सो नहीं पाई थी। राज ने मुझे किस चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था। अगर उसकी शादी उसकी माँ ने उसकी मंगेतर से कर दी तो मैं कहाँ जाऊंगी? नहीं। मैंने राज को कॉल की लेकिन वो शायद सो चुका था। फोन की बेल बज के बंद हो गई थी। सुबह जब राज से मैंने फोन पर बात की और उसे उसके भाई के इरादे से आगाह किया, कुछ देर तो वो भी चुप हो गया और उसकी खामोशी से मुझे और घबराहट होने लगी। उसने मुझे कोई भी तसल्ली वाला जवाब नहीं दिया था। असल जान तो मेरी अगले दिन निकली थी जब राज की माँ ने खाने के बीच ही राज से कह दिया कि वो कल ही अपनी सहेली से शादी की तारीख लेने जाएगी और 1 हफ्ते में ही उसकी शादी करवाएंगे। ये सुनना था कि मेरा निवाला हलक में ही फंस गया। मैंने तड़प कर राज की तरफ देखा। वो कुछ बोला ही नहीं। मेरा देवर मिसनी हंसी हंस रहा था। अजीब सी नजरों से कभी वो राज को देख रहा था और कभी मुझे। शायद उसे कुछ शक था। राज ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उठकर चला गया। लेकिन मेरी सास उसी दिन राज की शादी की तारीख तय करके वापस आ गई। रो रो कर मेरी आंखें सूज गई थी। राज मुझसे नजरें नहीं मिला पा रहा था। मैं ऐसे मौके की तलाश में थी जब राज से मेरी मुलाकात होती अकेले में, ताकि मैं उससे बात कर सकती कि ये क्या नया तमाशा है। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी कि जब मेरे कमरे के दरवाजे की कुंडी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने मेरा देवर खड़ा था। अब सच में वो मुझे एक नेवला ही लगने लगा था। वो मेरी आंखों में आंसू देख कर कहने लगा, कल का सूरज तुम्हारे लिए भी एक नया रहस्य खोलेगा। ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। मैं तो बस परेशान सी होकर रह गई कि अब क्या करूं। यह आदमी क्यों मेरे पीछे पड़ा है? अब ये मेरी जिंदगी में कौन सा नया तूफान लाने वाला है? मैंने राज से फोन पर बात करनी चाहिए लेकिन वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा था। मुझे तो लगा जैसे मेरी दुनिया ही उजड़ कर रह गई हो। मैं अब कहाँ जाऊंगी? मैं बहुत परेशान थी। अगले दिन नाश्ते की मेज पर राज की माँ ने मुझे कहा कि उन्हें मुझसे कोई जरूरी बात करनी है। ये सुनकर मेरा दिल धक से रह गया कि न जाने अब उन्हें मुझसे क्या बात करनी है। मैंने कहा, जी कहिए। वो कहने लगी, यहाँ नहीं, मेरे साथ मेरे कमरे में आओ। मैंने एक नजर राज पर डाली जो मुझे ही देख रहा था। मुझे लगा शायद राज ने अपनी माँ को मेरे और अपने रिश्ते के बारे में बता दिया। मैं धीरे धीरे चलती हुई अपनी सास के साथ उनके कमरे में चली गई। जैसे ही मैं उनके कमरे में गई तो वो मुझसे कहने लगी कि दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दो।
मुझे हैरत भी हुई थी कि ऐसी कौन सी बात उन्हें मुझसे करनी है जिसके लिए दरवाजे को इस तरह से बंद करवा रही है। खैर मैंने दरवाजा बंद किया और कुंडी लगा दी। वो धीरे धीरे चलती हुई बेड पर बैठ गई और मुझे भी अपने पास बैठने का इशारा किया। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती हुई बेड के पास आई और बेड के कोने पर बैठ गई। तो वो कहने लगी कि मैं उन्हें बहुत अच्छी लगी हूँ। ये सुनकर मुझे लगा शायद राज उन्हें मेरे और अपने रिश्ते के बारे में बता चुका है। मैं मुस्कुराने लगी, लेकिन जो बात उन्होंने मुझसे कही वो मेरे होश उड़ाने के लिए काफी थी। वो कहने लगी कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हें अपनी बहू बना लूं। मैं चाहती हूँ कि राज की शादी पर ही तुम्हारी शादी भी अपने छोटे बेटे से कर दूं, जिसे सब नीला नेवला कहते हैं। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मैंने कहा कि आपके यहाँ तो गांव से बाहर शादी नहीं होती, फिर मेरी शादी उसके साथ क्यों करना चाहती है? जल्दी जल्दी में बस मुझे यही बात सूझी थी। मेरी बात पर वो मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि उस लड़के ने तो जब से तुम्हें देखा है मेरे नाक में दम कर रखा है। तुम उसे शायद पसंद आ गई हो। इसी बात की जिद वो मुझसे लगाए बैठा है कि तुमसे शादी करेगा, और जिस चीज को वो पसंद कर ले उसे हासिल करके ही छोड़ता है, वरना उसे कहीं का नहीं छोड़ता। ये सुनकर तो मेरा दम घुटने लगा। मुझे लगा मेरा सांस सीने में ही अटक के रह गया है। मैंने कहा मैं ये शादी नहीं कर सकती। ये कहकर मैं बेड से उठ गई और कमरे से बाहर जाने लगी। मेरी सास कहने लगी कि तुम शायद नेवले को जानती नहीं हो, वो जिस चीज को पसंद कर ले उसे हासिल करके ही छोड़ता है, बाकी तुम्हारी मर्जी है। मैं कमरे से बाहर निकली तो राज से टकरा गई। शायद मेरी और अपनी माँ की बातें सुनने के लिए वो कमरे के बाहर ही खड़ा था। मैंने उसे ताज्जुब से देखा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने कहा कि ये है तुम्हारी मर्दानगी। तुम्हारी माँ मेरा रिश्ता तुम्हारे भाई के लिए मांग रही है और तुम चुप हो। इससे पहले कि मैं उसे कुछ और कहती, नेवला वहीं आ गया। मैं उसे देखकर अपने कमरे की तरफ चली गई। अगले दिन सुबह ही मैं सोच चुकी थी कि मैं वापस लंदन चली जाऊंगी। राज जैसे आदमी के साथ क्या जिंदगी गुजारना जो मेरी खातिर अपनी माँ के सामने जुबान तक नहीं खोल सकता था। यहाँ रुककर मैं उसकी शादी तो देखने से रही, मेरा दिमाग इतनी परेशानी में भी बहुत तेजी से चल रहा था। मैं सोच रही थी कि ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मेरी परेशानी हल हो जाए। मैं पड़ोस में चली गई। मैंने कहा कि मुझे नेवले का असल रूप देखना है। वो पड़ोसन मुझे ध्यान से देखने लगी और किसी सोच में पड़ गई। मैंने पर्स से कुछ पैसे निकालकर उसके हाथ में रख दिए। उसने वो खुशी से पकड़ लिए। वो कहने लगी कि ऐसा करो, तुम मेरी ये नीली चादर ओढ़ लो और चलो मेरे साथ। मैंने उसकी नीली चादर ओढ़ ली और उसके साथ साथ खेतों से होते हुए वो मुझे एक सुनसान सी जगह पर ले गई, जहाँ एक पुरानी हवेली का खंडर सा बना हुआ था। वो कहने लगी अब इससे आगे खुद ही चली जाओ और जाकर देख लो। जब मैं उसके अंदर गई तो मुझे वहां से किसी की आवाज आ रही थी। जब मैंने वहां देखा तो मेरा देवर वहां एक लड़की के साथ जबरदस्ती पाप करने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो एक बुरे चरित्र का लड़का था। मैंने अपने मोबाइल से उसकी वीडियो बना ली और वापस घर आ गई। रात को जब मेरी सास ने दोबारा मुझसे मेरी मर्जी पूछी तो उस वक्त सब लोग ही वहां पर बिरादरी के मौजूद थे, यहाँ तक कि राज की मंगेतर भी और उसके ससुराल वाले भी। मैंने सबके सामने वो वीडियो लगा दी। ये सब देखकर मेरे देवर की रंगत उड़ गई। वो मुझे गुस्से और नफरत से देखने लगा। फिर मैंने राज की भी सारी बात सबके सामने रख दी। मैंने कहा राज मेरा पति है और मैं इसकी पत्नी हूँ। इसके बावजूद भी अगर आप अपनी बेटी की शादी इससे करना चाहते हैं तो शौक से कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे हर हाल में वापस लंदन ले जाऊंगी। मेरी बात सुनते ही सबको सांप सूंघ गया। सब औरतों ने मुंह में उंगली दबा ली। राज से पूछा तो उसने भी इस बात को स्वीकार कर लिया। बहुत लड़ाई झगड़े हुए, घर में एक भूचाल आ गया, लेकिन खैर रिश्ता टूट गया और मैं वापस राज के साथ लंदन आ गई। नेवले की हकीकत जानकर रिश्तेदारों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया, क्योंकि वो काफी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका था और शायद इस बारे में उसकी माँ भी जानती थी। माँ बाप अपने बेटे के जुर्मों पर क्यों पर्दा डालते हैं? अगर सच्चाई ना छुपाए तो बहुत से लोगों का भला हो सकता है। किसी ने सच ही कहा है, कभी कभी माँ ही औलाद की दुश्मन बन जाती है, जो उन्हें संवारने के बजाय गलत कामों में उनका साथ देकर बिगाड़ने में लगी होती है। क्यों दोस्तों, क्या ख्याल है आपका इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।